जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो आज हम लोग इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि ऑस्टेट के प्रयोग में चालक तार AB को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया जाता है। तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई NS रख दी जाती है। जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है तब सुई पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। फिर जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सुई विक्षेपित होकर लगभग तार के लंबवत हो जाती है। तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देने पर भी सुई के विक्षेप तार के लंबवत तो होता है, पर इस बार सुई की ध्रुवों की स्थिति पहली बार की स्थिति की अपेक्षा विपरीत रहती है। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो प्रयोग में यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ से कि एक मोटे तथा लंबे तार AB को एक क्षैतिज गत्ते के टुकड़े से होकर ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित करते हैं। तार के सिरे A को बैटरी से के धन ध्रुव से तथा B को एक स्विच से होकर ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं और तार में धारा प्रवाहित करते हैं। अब एक कंपास सुई को गत्ते पर रखते हैं। सुई की दिशा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। एक पेंसिल की नोक से सुई के उत्तर ध्रुव के स्थान को चिन्हित करते हैं। सुई के गत्ते पर इस तरह सरकाते हैं कि उसका दक्षिण ध्रुव वह स्थान ले ले जहां पहले उत्तर ध्रुव था। फिर उत्तर ध्रुव के स्थान को चिन्हित करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त बिंदुओं को मिलाने पर सकेंद्री वृत्तों का प्रतिरूप या पैटर्न मिलता है। अब बैटरी के ध्रुव से जुड़े चालक तार AB के सिरों को बदल देते हैं, जिसमें अब चालक AB में धारा विपरीत दिशा में यानी कि B से A की ओर गति प्रवाहित होने लगती है। अब कंपास सुई विपरीत दिशा में घूम जाती है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न पहले ही जैसा मिलता है। ये देखिए यहाँ पे सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न यहाँ पे इस प्रकार कुछ आप लोग चित्र देखकर समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि एक प्रयोग में कि तांबे का एक मोटा तार लेकर उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं। एक गत्ते के टुकड़े को क्षैतिज रूप में से व्यवस्थित करते हैं और गत्ते के टुकड़े को में 2 छेद कर उसमें वृत्ताकार तार को इस प्रकार पार करते हैं कि तार का आधा वृत्त गत्ते के ऊपर हो और आधा नीचे। तार के खुले सिरों को एक बैटरी तथा एक स्विच से जोड़ देते हैं। गत्ते के पूरे टुकड़े पर लौह चूर्ण छिड़क देते हैं। अब स्विच को बंद कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और गत्ते के टुकड़े को धीरे धीरे थपथपाते हैं। लौह चूर्ण दोनों तारों के चारों ओर सकेंद्री के वृत्तों में व्यवस्थित हो जाता है। इनसे वृत्तीय लूप में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न का पता चलता है।
फिर उसके बाद लिखेंगे कि जहाँ धारा गत्ते के भीतर जाती है तथा जहाँ धारा गत्ते से बाहर आती है उनके चारों ओर कुछ दूर तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप वृत्तीय हुआ होता है, किंतु धारा से दूर हटने पर क्षेत्र रेखाएं का प्रतिरूप वृत्तीयता से विचलित होता है हो जाता है। धारा के केंद्र पर तथा धारा के निकट और उसके दोनों ओर क्षेत्र रेखाएं का प्रतिरूप लगभग सरल रेखीय होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे वृत्त का निर्माण हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूर हो रहा है यहाँ पे भी इसका यानी कि वृत्त का आकार हटता हुआ कुछ दिखाई पड़ रहा है। इस चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग ये देखकर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि परिनालिका के खुले सिरे को एक बैटरी तथा एक स्विच से जोड़ दिया जाता है। स्विच को बंद कर जब परिनालिका में से धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका के भीतर तथा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में लगभग नियत रहता है और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त की जा सकती है। यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियां धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो कि यहाँ पे आप लोग इसका चित्र आप लोग देखकर समझ सकते हैं। तो यहीं तक आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक की रचना सचित्र समझाएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि प्राय एक नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे नरम लोहे को क्षण शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तब नरम लोहा अपना चुंबक तो खो देता है। परिनालिका में रखे गए इस प्रकार के छड़ को क्रोड कहा जाता है। तो यहाँ पे चित्र बनाना था, तो आप लोग यहाँ से देखकर इस चित्र को बना लेंगे, जो कि ये देखिए इसके अंदर रखे गए छड़ को नरम लोहा यानी कि जिसको क्रोड कहा जाता है। तो आप लोग इसका चित्र बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। प्रयोग के लिए सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि लगभग 2 mm व्यास तथा 5 सेंटीमीटर लंबी एल्युमिनियम की एक छड़ AB लेते हैं। रबर या प्लास्टिक के 2 छल्लों तथा 2 पतले कमानियों द्वारा एक स्थिर आधार से छड़ AB को लटका देते हैं। छड़ के दोनों सिरों A और B को एक स्विच से होकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें बैटरी से है, यहाँ पे जोड़ा गया है और यहाँ पे बैटरी से, जिसमें कि आप लोग इस फिगर को देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे अब एक नाल चुंबक NS को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो तथा छड़ AB के लंबवत हो। फिर पहला में लिखेंगे कि स्विच एस को बंद कर धारा प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि छड़ नीचे की ओर खींच जाती है और कमानियाँ पहले से अधिक फैल जाती है। और दूसरा लिखेंगे कि नाल चुंबक को हटा लेने पर छड़ AB अपने पहले की स्थिति में वापस चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि नाल चुंबक NS का चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक छड़ AB पर
बल लगाता है। फिर तीसरा प्रयोग लिखेंगे कि अब नाल चुंबक एनएस को ध्रुवों की स्थिति को उलटकर यही क्रियाकलाप दोहराते हैं। इस बार हम देखते हैं कि छड़ ए बी ऊपर की ओर उठता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने से धारावाही चालक पर लगते हुए बल की दिशा भी उलट जाती है। और चौथा करेंगे यहाँ पे प्रयोग कि अब यदि बैटरी के ध्रुवों को उलटकर छड़ AB में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलटकर ऊपर के क्रियाकलापों को दोहराएं तो पाएंगे कि बलों की दिशा क्रमशः उलट गई है। उसके बाद फिर हम लोग इसका निष्कर्ष लिखेंगे। पहला निष्कर्ष यह निकलेगा कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। और दूसरा निष्कर्ष लिखेंगे कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर लिखेंगे कि विद्युत मोटर क्या है, तो लिखेंगे कि विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है। फिर उसके बाद हम लोग विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर का चित्र आप लोग यहाँ पर देखकर बना लेंगे। फिर उसके बाद किसका क्रिया लिखेंगे, क्रिया विधि कि जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं, क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा के प्राबल्य समान है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है। इनसे एक बल युग्म बनता है जिस कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा पर ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे आ जाती है तब बलियों के स्थान भी बदल जाते हैं। इस तरह ऊपर और नीचे वाली भुजाओं में धारा की दिशाएं वही बनी रहती है, अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से घुमाता रहता है। यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। और ये रहा विद्युत मोटर का चित्र जो कि आप लोग देखकर बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर प्रयोग में लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे प्रयोग में कि तांबे के एक तार को बंद लूप का आकार देकर उसके दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर G द्वारा जो विद्युत धारा सूचित करने वाली एक युक्ति है, इनकी एक डिवाइस है, इससे जोड़ दिया जाता है। एक छड़ चुंबक को लूप के अक्ष के सीध में स्थिर रखते हैं। गैल्वेनोमीटर के संकेतक का कोई विक्षेप नहीं होता है अर्थात लूप में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि लूप को स्थिर रखते हुए छड़ चुंबक के किसी एक सिरे को तेजी से उसकी ओर लाने या उससे दूर ले जाने पर फिर चुंबक को स्थिर रखकर लूप को तेजी से उसकी ओर लाने पर अर्थात चुंबक और लूप के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदलने पर या दूसरे शब्दों में उनके बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न करने पर गैल्वेनोमीटर के संकेतक का विक्षेप होता है अर्थात लूप में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। यहीं तक आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। डायनेमो को लिखेंगे कि डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है।
फिर उसके बाद इसका सिद्धांत लिखेंगे। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। डायनेमो में एक स्थिर संरचना होती है जिसे स्टेटर कहा जाता है, जो एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध कराती है। यही इसका सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा डायनेमो का चित्र। तो आप लोग यहाँ पे इसका चित्र देखकर बना लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक नामांकित चित्र द्वारा विद्युत जनित्र की कार्यविधि के सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। विद्युत जनित्र का चित्र यहाँ पे ये रहा, और आप लोग इसका सिद्धांत देखेंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद फिर इसका कार्यविधि लिखेंगे कि दिश धारा जनित्र की मूल संरचना को प्रदर्शित करता है। इसमें विद्युत रोधी तांबे के एक तार की कुंडली AB नरम लोहे को एक रोड पर लिपटी रहती है। इसे आर्मेचर कहा जाता है। इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक NS जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, इसके ध्रुवों के बीच स्थित चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। कुंडली के तार के दोनों छोर तांबा के विभक्त वलय के दोनों अर्धों CO1 एवं C2 से जुड़े होते हैं। दो कार्बन ब्रश BO1 तथा एवं B2 विभक्त वलयों को हल्के से स्पर्श करते हैं। ब्रश इस तरह व्यवस्थित रहते हैं कि जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति को ठीक ठीक पर पार करती है तो विभक्त वलय के प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के बिंदु पर ही होते हैं। इस विभक्त वलय को दिक् परिवर्तन कहते हैं। कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण बिंदु P और एवं Q के बीच जुड़े प्रतिरोधक में लगातार एक ही दिशा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को दिष्ट धारा या फिर इसको DC करंट कहते हैं, यानी कि दिष्ट धारा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑल कर देंगे, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए।